कोलकाता नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार सावरमल अग्रवाल जी हमारे बीच है। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जहां एक और उनके प्रतिद्वंदी विजय ओझा जी हैं, तो वे अपने जीत को लेकर कितने आशावादी हैं और अगर वो विजयी होकर आते हैं तो अपने इलाके के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो क्या कहेंगे आपके प्रतिद्वंदी विजय ओझा जी क्या कहेंगे? राजनीतिक रूप से वो मेरा प्रतिद्वंदी है, व्यक्तिगत रूप से मेरे छोटे भाई की तरह। मेरे संपर्क सामाजिक उससे बहुत बड़े हैं। रही राजनीति की बात, विकास की बात, जनता की बात, तो मैं वादा नहीं करूंगा। वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो एक्चुअल समस्याएं, राजनीतिक समस्या, जो आदमी की समस्या है, मैं इसकी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। मैं जनता के पास जाऊंगा, इंडिविजुअल तरीके से पूछूंगा कि आपकी क्या समस्या है। सारी समस्याओं को जोड़कर जो समस्या सामने दिखेगी, इस पर पहले काम होना चाहिए। मेरा ध्यान उस तरफ होगा। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि 10 वर्ष से मेरा भाई विजय ओझा यहाँ का पार्षद है, युवक है, लेकिन उसने काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना काम इस वार्ड में होना चाहिए था, यदि हो गया होता, तो मुझे विश्वास है कि इस वार्ड की जनता इस बात का इशारा कर चुकी है। 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया। अब प्रतिद्वंदी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, काम की प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है कि मैं कभी इस स्तर से सेवा के रास्ते में आया नहीं। ये ओझा का कद बड़ा है, पार्षद है, लेकिन पिछले 5 सालों में ओझा जी ने जितना कार्य किया, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इतना कार्य नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि वो अपने राजनीतिक दल में आज उनकी स्थिति, वो प्रदेश स्तर में कार्य कर रहे हैं, समय का अभाव है। इसलिए जितना समय एक पार्षद को देना चाहिए अपने वार्ड में, ये स्वाभाविक है कि संभव नहीं है। और जो पार्टी बंगाल में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है, उस पार्टी का एक पार्षद है। पार्टी को जरूरत है कि वो उसके पास जाए, वो भी पार्टी के प्रति डेवोटेड है, उसको जाना पड़ता है। ये खामियाजा हम भुगतते हैं, ये सभी जगह ये स्थिति है। तो काम की बात है कि मैं लिस्ट नहीं बोल के 10 सालों में क्या काम हुए, इसके अतिरिक्त क्या काम होने चाहिए, जो नहीं हो पाए वो कैसे द्रुत गति से हो। कोई राजनीतिक नारा नहीं, कोई झूठा वादा नहीं। सर क्या क्या काम है जो अभी तक नहीं हो पाया है? क्या क्या काम नहीं हो पाया, वो क्या क्या काम हो पाया, इसका सही रूप से विस्तार पूर्वक विवरण आपको पार्षद जी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव है प्रशासन से, विभाग से, जनता से। मैं वापस दोहराता हूं कि मैं जो काम बाकी हैं या जो पहले होने चाहिए या जो हो जाने चाहिए थे, विरोधी पक्ष की सरकार है इसलिए नहीं होता। मेरे पास ये मौका नहीं मिलेगा कि विरोधी पक्ष की सरकार है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि सरकार भी हमारी, वोट भी हमारा होगा। तो मैं और सरकार के पास जो डिमांड लेकर जाऊंगा, तो सरकार को मैं कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। राजनीतिक नहीं कि विरोधी पक्ष में है इसलिए नहीं हो रहा। ये बड़ी राजनीति, ये गलियों में नहीं होती, ये राज्य में, केंद्र में होती है, लेकिन गलियों की राजनीति से ऊपर समाज सेवा का क्षेत्र है। तो मैं ये जनता से जानूंगा। मैं घर घर जा रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं आज भी गया, तो काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, समस्या नहीं बोल रहा हूँ। जो आप इसको लापरवाही बोल सकते हैं, उसका आप नॉन कॉपरेशन बोल सकते हैं, उसका समय का अभाव बोल सकते हैं। मैंने देखा कई गलियों, मतलब इतना कूड़ा जाम है। हमने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ साफ सफाई कितने दिन से नहीं हुई? 2 मकान के पीछे जो गली होती है, बिल्कुल एकदम ठसाठस भरा हुआ था, बदबू आ रही थी।
लोग वहाँ रह रहे थे। मैं मकान के भीतर गया, बाहर से देखा, मेरी नज़र गई, किसी ने शिकायत नहीं की। ये मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे किसी ने शिकायत की। शायद लोगों का ये मानना था कि जब एक पार्षद ये काम नहीं कर सकता है तो ये तो अभी कुछ है भी नहीं, इसको बोल के क्या फ़ायदा। मैंने जो रीड की लोगों को, क्योंकि वो इतने बार बोल चुके होंगे कि उनको भी आदत पड़ गई कि हम उसी अवस्था में रहें। सर, अभी आप एक बात बता रहे थे कि जो पार्टी के, जैसे हमारे राज्य सरकार जो पार्टी के रहते हैं उन्हीं के पार्षद हो, उन्हीं पार्टी के अगर पार्षद हो तो काम जल्दी होता है, और अगर विरोधी पार्टी हो तो काम कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो ये बात को आप मानते हैं कि विजय ओझा जी बीजेपी के हैं, इसलिए उनके इस इलाके में जो विकास होना चाहिए वो सरकार की तरफ से वो हेल्प सहायता नहीं मिल पा रही है? नहीं, इसमें सोच में फर्क है। जैसे मोदी जी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि 2 टायर गवर्नमेंट। देखिए, ये बहुत बड़ी राजनीति है। केंद्र में जो सरकार हो, राज्य में सरकार हो, गणतांत्रिक देश है। एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो ये बात बोलते हैं, लोग सुनते भी हैं। मैं तो इस गली में सेवा का झंडा उठाकर आया हूँ। सरकार भेदभाव करती है कि नहीं करती है, तो मुझे वहाँ जाकर देखना कि हमारी सरकार क्या वास्तव में भेदभाव करती है कि राजनीतिक धारा है। अगर ऐसा है, मैं संघर्ष करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी नेत्री स्ट्रीट फाइटर है। हम लोग देखें, वो आंदोलन करके जनता के लिए वो आगे बढ़ी है, जनता ने समर्थन किया, वो मुख्यमंत्री बनी वगैरह वगैरह। हम उम्मीद करते हैं कि कल भारत की बागडोर उनके हाथ में आएगी, ये अलग बात है। लेकिन हमारी सरकार है, इसलिए बीजेपी के पार्षद को सहायता नहीं मिलती, तो हम समझते हैं कि शायद किसी भी सरकार के पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 144 वार्ड है और हम 135 वार्ड में सुविधा दे रहे हैं, 10 वार्ड में हम नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्लान कहीं नहीं। और फिर इसके बाद जब मैं रिजल्ट की बात बोल रहा हूँ, नगर निगम चुनाव नहीं, 10 वर्षों में हर चुनाव हो चुका, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम। मतदाता यहीं के हैं। यहाँ से मीना जी डिप्टी मेयर रह चुकी है, 22 नंबर वार्ड की वो पार्षद है, फिर लड़ रही है। विजय ओझा जी के बारे में है कि 2 बार वो जीत चुके हैं, ये तीसरी बार वो उनकी है, तो आप कितने अपने जीत को लेके आशावादी हैं उनके सामने? मैं 100% आशावादी हूँ, इसलिए कि मैं रिटायर्ड लाइफ ज्वाइन कर रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे प्रदेश की राजनीति करनी है या राजनीतिक दल के लिए काम करना है या क्षेत्र के बाहर जाकर बड़े दायरे में काम करना, ना तो ऐसी कोई मेरी इच्छा थी ना है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं संपूर्ण समय दे पाऊंगा। मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं इस काम को बढ़िया तरीके से कर पाऊंगा, ये मुझे आत्मविश्वास है और जनता निर्णय करेगी। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, लेकिन अब आपके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आप नए उम्मीदवार हैं और लोग जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में कि आप किस तरह से राजनीतिक से जुड़े। मैं अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद सन 1974 में मैं छात्र परिषद की राजनीति से जुड़ा, कांग्रेस की। सुब्रत मुखर्जी हमारे नेता थे, दास मुंशी हमारे नेता थे, वीरेंद्र दास मुंशी। आज वो दोनों बीच हमारे बीच नहीं है। उनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा तो मैं उनके साथ राजनीति में आया। हमारे नेता थे। उसके बाद यात्रा शुरू हुई, काफी उतार चढ़ाव आए। मैं भी कांग्रेस में था। सन 2002 या 3 सुब्रत मुखर्जी यहाँ से, मैं एक बात बता दूं, सुब्रत मुखर्जी 1982 से 1996 तक हमारी क्षेत्र की विधायक थी। 2002 या 3 में वो लोकसभा का चुनाव था, तो वो उस समय मेयर भी थे कलकत्ता के। चूंकि पुराना एक संबंध था, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, चूंकि कांग्रेस से प्राय सभी लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, मुझे
जब उन्होंने कहा तो मैंने देखा ये भी कांग्रेस परिवार ही है, हमारी नीति भी गांधी जी की नीति है, आइडियोलॉजी भी वही है, हमारे सामने नेता भी वही हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे आकर्षण का कारण बनी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी को हमने उस समय भी देखा है, तो मैंने कहा आपसे तो स्ट्रीट फाइटर थी और हैं, तो मैंने उनको संघर्ष करते देखा, मैंने उनको लड़ते देखा, मैंने उनको शरीर से खून बहते देखा, मैंने अपनी आंखों से 26-27 दिन को अनशन में बैठे देखा। मैं प्रेरित हुआ। गांधी जी को हमने इतिहास में पढ़ा कि उन्होंने अनशन किया था, और वहाँ आंख के सामने देख रहे हैं। ठीक गांधी की तरह वैसे ही हुजूम, वैसे ही लोग। विजय हमारी हुई। ममता जी जिस बात के लिए आंदोलन कर रही थी, किसानों की, हमारी विजय हुई। स्ट्रीट फाइटर, तो ये हम लोगों को भी जोश आता है कि नहीं, हम लोग को ऐसा ही काम करना चाहिए तो इतना मनोबल है। और ये भी बात ठीक है कि राजनीति में हर जगह पद की लालसा नहीं होती, और अगर काम करना है तो हमने भी ये निश्चय कि चलो वार्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रहेंगे, जो भी समस्याएं हैं पूछेंगे उनसे। उसमें मेरी भी समस्या बिल्कुल है, हमारे पड़ोसी की भी बहुत समस्या है, वो तो मुझे मालूम है। और लोगों की सारी समस्या समझते हुए हम प्रयास करेंगे इसको एक लिस्ट में लाएं, इसको क्रम रूप से सजाएं। और तो ये थे हमारे साथ सावरमल जी, जो अपने जीत को लेकर आशावादी है, और उनका कहना है कि अगर वे विजयी होकर आते हैं तो जनता के साथ मिलकर इस इलाके की समस्या को लेकर उन्हें सुनेंगे, इलाके की समस्या को लेकर वो काम करेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।